साधना और समाधान चैनल के माध्यम से आज मैं आपको सूअर के दांत के नेगेटिव प्रभाव के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक सूअर का दांत आपके जीवन को कैसे नरक बना सकता है। लेकिन आजकल YouTube के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियो पड़ी है कि अगर आप सूअर का दांत आप अपने गले में पहनेंगे या फिर आप अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में कोई भी जादू टोना जंतर मंत्र तंत्र की कोई बुरी विद्या कोई टोना टोटका आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा और ना ही आपके शरीर के ऊपर कोई बुरी बाधा लगेगी। लेकिन भक्तजनों ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो सूअर का दांत है अगर आप अपने गले में पहनेंगे तब भी आपको ये नेगेटिव प्रभाव देगा और अगर आप इसको आप अपने घर में रखेंगे तब भी आपको ये नेगेटिव प्रभाव देगा। क्योंकि ये जो सूअर का दांत है ये पूर्ण रूप से नेगेटिव एनर्जी प्रदान करता है। इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार के साथ बताने जा रहा हूं। तो अगर आपने भी भूल कर ये सूअर का दांत अपने घर में रख रखा है या फिर आपने अपने शरीर के साथ आपने अपने गले में पहन रखा है तो भूल कर भी आप ऐसी गलती ना करें। इसके नेगेटिव प्रभाव कैसे आपको मिलेंगे अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर में सूअर का दांत है, क्योंकि बहुत भक्तजन अपने घर में नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए जो भी कोई तंत्र जो भी कोई साधक ऐसा बता देता है कि आपके घर में ये कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, आप एक सूअर का दांत अपने घर में लाकर रख लें। तो जब भी आपके घर में सूअर का दांत होगा तो जो जल देवता है जो ख्वाजा जिंदा पीर है तो उसका पहरा आपके घर में नहीं रहेगा। क्योंकि भक्तजनों ख्वाजा जिंदा पीर मोहम्मदन पीर है उसकी हम न्याज लगाते हैं। और जब भी हम कोई जोत बत्ती करते हैं या फिर हम साधना करते हैं तो हमें जल की ज़रूरत पड़ती है। किसी देवी देवता की अगर हम साधना करें तो जल साक्षी होता है। कुंभ में हम जल भर कर रखते हैं, किसी घड़े में हम जल भर कर रखते हैं। और घर का शुद्धिकरण करने के लिए हम घर में कच्ची लस्सी का छींटा देते हैं, तब भी हमें जल की ज़रूरत पड़ती है। तब ये जो ख्वाजा जिंदा पीर है ख्वाजा जी की ये जो शक्ति है तो आपके घर में ये प्रवेश नहीं करेगी अगर आपके घर में ये सूअर का दांत है। और इसके अलावा जिन देवी देवताओं को हम सात्विक भोग प्रसाद लगाते हैं, सात्विक विधि के द्वारा जो भी हम साधना सिद्धियों की हम प्राप्ति करते हैं, जैसे माता दुर्गा जी, ठाकुर जी, हनुमान जी, जितने भी सात्विक भोग प्रसाद हम देवी देवताओं को लगाते हैं तो जो भी कोई देवी देवता सात्विक भोग प्रसाद ग्रहण करता है तो उसका आपके घर में वास नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आपके इष्ट हैं जो भी कोई सात्विक भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, जब आपने ये सूअर का दांत अपने घर में लाकर रख लिया तो उनका वास आपके घर में नहीं रहेगा। तो ये जो सूअर का दांत है लोग डलवाते क्यों हैं घरों में? जब भी हम किसी तंत्रिक साधक के पास जाते हैं तो हमें वह एक धारणा दे देते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है और जो करने वाला वह तांत्रिक है उसकी जो जाति है वह है मोहम्मदन, वह मुसलमान है। इसके कहने के बाद वह आपको कहता है कि आप सूअर का दांत जे आप अपने गले में पहन लें तो जो भी कोई मुसलमानी जो भी कोई मोहम्मदन इल्म है तो वह आपके पास नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं भक्तजनों। जो भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है, जब भी हम कोई काले इल्म के द्वारा किसी के ऊपर कोई गलत पहरा लगाते हैं
तो उस विधि में तो ये जो बलि है दी जाती है, सूअर की बलि भी दी जाती है और बकरे की बलि दी जाती है, छतरे की बलि दी जाती है, मुर्गे की बलि दी जाती है, कलेजी का भोग लगाया जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सी विधियां हैं। मांस मदिरा देने के बाद किसी के ऊपर भी नेगेटिव ऊर्जा लगाई जा सकती है। तो एक सूअर का दांत आपकी रक्षा कैसे कर सकता है? तो ये जो नेगेटिविटी आपके मन में किसी ने डाल दी है, तो आप इसको अपने मन में से निकाल दें। कभी भी एक सूअर का दांत काले इल्म के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, ऐसी धारणा आपके मन में गलत बैठी हुई है, इसलिए ये आपकी काले इल्म से रक्षा नहीं कर सकता। कई भक्तजन इसको अपने घर के मेन गेट के ऊपर बांध देते हैं या दबा देते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है, आपके घर में कोई भी देवी देवता वास नहीं करेगा, क्योंकि एक मसान के रूप में जब भी हम कोई हड्डी उठा कर लाते हैं, जब भी हम अपने घर में रखते हैं या आप अपने शरीर के पास रखते हैं, तो एक मसान के रूप में आपके पास कोई भी देवी देवता का वास नहीं होगा, जो भी वैष्णव रूप से माने जाते हैं। और जो भक्तजन इस सूअर के दांत को अपने गले में डालकर रखते हैं, तो उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सूअर का दांत अपने गले में डालने के बाद उन्हें मंदिर में भी जाना पड़ता है, किसी दरगाह के ऊपर भी जाना पड़ता है, तो उन्हें वहाँ से जो भी वो रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। उनकी कुरूपी होगी, जो भी उनके इष्ट कोई देवी देवता हैं उनकी उनके ऊपर कुरूपी होगी। इसलिए भक्तजनों, ये जो सूअर का दांत है कभी भी काले इल्म से आपकी बचत नहीं कर सकता। इसके लिए आपको उपाय करने चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। और ये जो सूअर का दांत है, आपसे बहुत से तांत्रिक साधक आपसे बहुत से पैसे ऐंठ लेते हैं कि इसको आप अपने गले में डालें। 2100, 3100, 5100 बहुत सी माया ऐंठने के बाद आपको ये एक सूअर का दांत दे देते हैं। तो इससे आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। आप भूल कर भी अपने घर में और अपने शरीर के साथ अपने गले में इसको ना पहने। और जिन व्यक्तियों के घरों में मोहम्मदन पीरों की पूजा है या कोई चिराग लगाते हैं, तो उनके घरों में भी इसको नहीं रखना चाहिए। जो पांचों बाबरियों की सेवा करते हैं, क्योंकि पांचों बाबरियों के साथ चलते हैं पीर अस्तवली जी, तो उनके घर में उनका वास कैसे होगा जब उनके घर में यह सूअर का दांत होगा। तो भक्तजनों, भूल कर भी आप अपने घर में या अपने शरीर के पास इस सूअर के दांत को ना रखें, इससे आपको किसी बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो भक्तजनों, जो जानकारी मैंने आपको सूअर के दांत के बारे में मैंने आपको बताई है, तो चैनल के नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और जो इस चैनल के साथ नए भक्तजन जुड़े हैं साधना और समाधान चैनल के साथ, तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।